नमस्कार दोस्तों, आध्यात्म चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज अहोई अष्टमी है। अष्टमी का व्रत किया जाता है और अष्टमी का व्रत कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष के अष्टमी तिथि को ही रखा जाता है। अहोई अष्टमी का व्रत अहोई माता को समर्पित होती है। इस दिन माताएं अपने पुत्रों की दीर्घायु और सुख संपन्नता के लिए निर्जला उपवास रखती हैं। फिर रात को तारों को अर्घ्य देने के बाद व्रत का पारायण किया जाता है। फिर व्रत खोला जाता है और फिर उस व्रत को खोलने के बाद खाना खाया जाता है। अहोई अष्टमी की पूजन की विधि है। अहोई अष्टमी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। पुत्र की लंबी आयु की कामना करते हुए व्रत का संकल्प लें। अहोई पूजा के लिए गेरू से दीवार पर उनके चित्र के साथ ही साई और उसके 7 पुत्रों की तस्वीर बनाई जाती है। देवी को चावल, मूली, सिंघाड़ा अर्पित करे जाते हैं और अष्टमी के व्रत के कथा सुने और पूजा के समय एक लोटे में पानी भर के रखना चाहिए और उसके ऊपर करवे में पानी भरकर और इसमें इस्तेमाल होने वाला करवा वही होना चाहिए जिसे करवा चौथ में इस्तेमाल किया गया है। शाम को तारे निकलने के बाद लोटे के जल से अर्घ्य देना चाहिए। अष्टमी की व्रत की कथा है। एक गांव में एक साहूकार रहता था। उसके 7 बेटे थे। दीपावली के पहले साहूकार की पत्नी घर की पुताई करने के लिए मिट्टी लेने गई थी। वहाँ एक कुदाल से मिट्टी खोदने लगी तो खोदी हुई वहाँ पर स्थान पर जहाँ पर मिट्टी खोद रही थी वहाँ पर सेई की एक माद थी जहाँ वो अपने बच्चों के साथ रहती थी। अचानक साहूकार की पत्नी के हाथों से कुदाल सेई के बच्चे को लग गई और उसकी मृत्यु हो गई। साहूकारनी को इसका बड़ा पछतावा हुआ। आखिरी में साहूकारनी घर लौटकर आ गई। कुछ समय बाद साहूकारनी के एक बेटे की मृत्यु हो गई। फिर एक के बाद एक उसके 7 बेटों की मौत हो गई। वो बहुत दुखी रहने लगी। एक दिन उसने अपने पड़ोसी को सेई के बच्चे की मौत की घटना सुनाई और कहा कि उससे अनजाने में यह पाप हुआ था। परिणाम स्वरूप उसके 7 बेटों की मौत हो गई। यह बात जब सबको पता चली तो गांव की वृद्ध औरतों ने साहूकार की पत्नी को दिलासा दिया। वृद्ध औरतों ने साहूकार की पत्नी को चुप करवाया और कहने लगी, आज जो बात तुमने सबको बताई इससे तुम्हारा आधा पाप नष्ट हो गया है। उन्होंने साहूकारनी को अष्टमी के दिन अहोई माता सेई और उसके बच्चों का चित्र बनाकर उनकी पूजा करने को कहा ताकि उसकी सारे पाप धुल जाएं। साहूकारनी की पत्नी ने सबकी बात मानते हुए कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को व्रत रखा और विधिवत पूजा कर क्षमा मांगी। उसे प्रतिवर्ष नियमित रूप से इस व्रत का पालन किया। आखिरकार उसे 7 पुत्र रत्नों की प्राप्ति हुई। कहते हैं कि तभी से अहोई अष्टमी का व्रत रखने की परंपरा चली आ रही है। धन्यवाद।